उधर हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा में मौसम ने खूब तबाही मचाई है। 2 लोगों के अभी तक शव बरामद किए जा चुके हैं। कांगड़ा के खनियारा में 10 से ज्यादा और कुल्लू में सेंज केरला बिहाल में 3 लोग लापता हैं। धर्मशाला के खनियारा की मनूणी खड्ड में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद शेड में रुके 15 से 20 मजदूर भी लापता हो गए। इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में 1-2 स्थानों पर आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोकल सहित पर्यटकों को नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी दी गई है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को कुल्लू के सेंज के जीवन आला, गड़सा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ के पास बादल फटा, खूब तबाही मची। इससे कुल्लू जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। सभी पर्यटक होटल और होम स्टे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सड़कें भारी बारिश के बाद अवरुद्ध हैं। आज सड़कों की बहाली होने के बाद टूरिस्ट के सभी व्हीकल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन दावे कर रहा है। ज्यादातर टूरिस्ट तीर्थन वैली, शांघड़, जीभी, शोजा, कसौल और सेंज घाटी में ही फंस गए हैं। भारी बारिश के बाद इन क्षेत्रों में 8 से ज्यादा गाड़ियां नाले के तेज बहाव में बह गईं। एक स्कूल, पटवार सर्कल, गौशाला, 4 घर, एक बिजली प्रोजेक्ट और 10 से ज्यादा छोटे बड़े पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद भारी तबाही है और यह प्रत्येक वर्ष का एक तरह से हाल हो चुका है। इस तरह के इंतजाम देखने को मिलते हैं। साल 2023 में जिस तरह से भारी तबाही आई थी, सैकड़ों लोगों की जान गई थी, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। फिर उसी तरह पिछले साल की बात करें, काफी लोगों की जान गई, काफी लोग हताहत हुए, कई लापता हो गए, हजारों करोड़ का नुकसान पिछले साल भी हुआ। जून के अंत से लेकर अगस्त तक का जो पूरा महीना रहता है, भारी तबाही मानसून मचाता है। इस दौरान प्रशासन के दावे होते हैं, लेकिन उन दावों पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता और जब बारिश और इस तरह से तेज बहाव आता है तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। और इस बार भी कुछ उसी तरह के मंजर, खौफनाक मंजर, रोंगटे खड़े कर दें अगर आप उन इलाकों में मौजूद हैं तो ऐसे कैमरे में कैद होते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह का मंजर, ये रूह कपा देने वाला मंजर है जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं, स्थानीयों के लिए भी और जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनके लिए भी। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं इस तेज बहाव में जो बह गए। गाड़ियां देखते ही देखते बह गईं, पर्यटक फंस कर रह गए हैं। ना स्थानीय लोगों के हाथ में कुछ, ना पर्यटकों के हाथ में कुछ बचा हुआ दिखाई दे रहा है। कुल्लू का नजारा आप देखिए, जहां पर अब से कुछ ही दिनों पहले जब वेकेशन सीजन था, समर सीजन था, कितनी भीड़ थी, तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे आनंद लेने के लिए। और अब मानसून की शुरुआत में रौद्र रूप नदी नालों का जो है वो बन चुका है। गाड़ियां बह जा रही हैं, आम जनता बह जा रही है, पर्यटक फंसे हुए हैं और भारी नुकसान एक तरह से हो रहा है। और यह हाल सिर्फ कुल्लू का नहीं है, मनाली की स्थिति इसी तरह की है। और अब आप तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, ठीक एक ही तरह के नजारे हैं पूरे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में जहां नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। सड़कों पर जहां गाड़ियां होनी चाहिए थी वहां पर पानी बह रहा है और जबरदस्त तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है नदी और नालों में। और उसके तहत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलें इस वक्त तमाम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटा है। जानकारी के अनुसार कई लोग लापता हैं, कुछ शव भी बरामद किए गए हैं और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। 2000 पर्यटकों के फंसे होने की खबर है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों को लेकर और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। यानी मुश्किलें अभी कम होने की स्थिति में तो नहीं है। आगे और किस तरह से हालात बिगड़ेंगे उन पर भी प्रशासन की नजरें हैं, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह तैयार रहेगा। आपको बता दें कि कुल्लू और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान कल हुआ है, जहां 5 जगह बादल फटे, नदी नालों में बाढ़ आ गई और कई लोग लापता हो गए, कुछ शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह से धर्मशाला में भी भारी नुकसान हुआ है। धर्मशाला के खनियारा में यह भयंकर तबाही देखने को मिली, जहां कई मजदूर लापता हो गए। उधर कुल्लू के जीवन आला में बादल फटने के बाद
बिहाली गांव में 3 लोग लापता हो गए। इसी तरह से बात करें खनियारा में, धर्मशाला के खनियारा में 2 शवों की पहचान की गई है। कुल्लू के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें सेंच का जीवा नाला, गड़सा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी, बंजार के होरन गार्ड के बाद बादल फटने से नुकसान हुआ है। उधर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो राहत बचाव कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो भी चलाया जा रहा है ताकि लापता हुए लोग उन्हें किसी तरह से बचाया जा सके। किन जगहों पर फंसे हैं पर्यटक वो आपको बता दें। ज्यादातर पर्यटक शांघड़, जीभी, शोझा, कसौल और सेंज घाटी में फंस गए हैं, क्योंकि जो जोड़ने वाली सड़कें वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं। और ज्यादा बातचीत और पूरे हालातों को समझने के लिए हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी का सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विकास शर्मा जी। हालात हर साल के इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। साल 2023 का वो मंजर भी याद है जब कितना भारी भयंकर तबाही देखने को मिली थी। सैकड़ों लोग मर गए थे, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। 2024 में भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे और अब 2025 में अभी मानसून की शुरुआत भर है और जो हालात हैं हाथ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल रितेश जी, क्योंकि 2023 का वो समय था जब डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ और ऐसी आपदा इससे पहले हिमाचल ने नहीं देखी थी। ये कहा जा रहा था, जो बड़े बुजुर्ग थे या जो स्थानीय लोग थे उनसे भी हमारी लगातार बात हो रही थी, इस तरह का डिजास्टर इससे पहले हिमाचल ने नहीं देखा था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई ऐसे घर थे जो बह गए थे इस आपदा के अंदर। तो ऐसे में ये कहा गया था कि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। राज्य सरकार का भी आंकलन था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लिहाजा केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि आप इस पर हिमाचल की मदद कीजिए, लेकिन मदद के नाम पर अभी तक कुछ नहीं मिला। इस तरह के आरोप जो है वो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं। इस बार क्योंकि अभी शुरुआती दौर ही था और ये कहा जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से भी कि 19 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक जो है वो हुई थी और उसके बाद कुछ एक दिनों में ही इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को जो है ज्यादातर जिलों में ये जो मानसून की बारिश थी वो शुरुआत उसकी हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके 24 मानसून की बारिश हुई। इस तरह की जानकारी जो है मौसम विभाग की तरफ से सामने आई और इसके साथ ही एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि जो मध्यवर्ती इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश जो है वो हो सकती है और कुछ एक इलाके ऐसे होंगे जिनमें भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को पहले से तैयारियां जो है वो रखनी होंगी और इस अलर्ट को जो है वो राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार जो है इस पे अलग अलग तरीके से जो जिला प्रशासन होते हैं वो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है वो करते हैं और अपने अपने इलाकों में जो है वो सतर्कता बरतते हुए जो किस तरह से अलर्ट जारी किया जाता है उसको आगे जो है वो देखते हैं। तो इस बार क्योंकि कल ऑरेंज अलर्ट का पहला दिन था और कल जिस तरह से हमने देखा कि सुबह के समय से ही लगातार खबरें सामने आ रही थी, भारी बारिश जो है ज्यादातर इलाकों में हिमाचल प्रदेश के हो रही थी, जिनमें जिला कुल्लू है, सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है, कांगड़ा, हमीरपुर, ये तमाम जो इलाके थे इसके अंदर भारी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। हमीरपुर जिला था, परसों की बात है जब ये कहा गया कि हमीरपुर जिला में जो है वो सबसे ज्यादा 7 mm बारिश जो है वहां पर रिकॉर्ड की गई, जो कि मानसून में अब तक सबसे ज्यादा बारिश जो है किसी जिले के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उसके बाद जब पहाड़ों पर बरसात होनी शुरू हुई और भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद जिस तरह से मलबा जो है वो नदियों के माध्यम से हमने देखा और बड़े बड़े लकड़ी के जो स्लीपर्स थे वो बहते हुए नजर आए और एक सैलाब जैसा जो है वो नदी नालों के अंदर जो है वो देखने के लिए मिला। अब नुकसान की अगर खासतौर पर बात करें तो रितेश जी, अभी तक जो राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा गया जो धर्मशाला में बीते कल जो खनियारा खड्ड के अंदर जो है सैलाब आया था उसके अंदर अब तक 3 बॉडीज जो है वो मिली हैं, 3 जो मृत शरीर है वहां पर मिले हैं और इसके अलावा अभी भी ये कहा जा रहा है, जो सरकारी जो आंकड़ा कहता है वो ये है कि 6 लोगों के लापता होने की सूचना है। जबकि वहां के जो विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने जब सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाली तो उसके अंदर कहा गया था 15 से 20 लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, मजदूर थे, वहां पर काम कर रहे थे, कुछ कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, जो कि अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण उसकी चपेट में आए और वो सारे जो है वॉश आउट हो गए। तो कितना हद तक ये आंकड़ा, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि 6 ही लोग हैं और अभी तक सिर्फ 6 की पहचान हो पाई है कि 6 लोग जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। इसके अलावा 3 जो है वो मौतें अब तक हो चुकी हैं, 3 लोगों
हुई है। और इसके अलावा 4 घर जो हैं वो भी उसकी जद में आए हैं। हालांकि ये 4 घर जो हैं ये कुल्लू वाले इंसिडेंट के लिए बताए जा रहे हैं, लेकिन जो आपदा प्रबंधन है उसकी तरफ से आंकड़ों के हिसाब से अगर माना जाए तो अब तक नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का रहा है। लेकिन आज के अगर दिन की बात करें तो आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले कल जो है वो ये संभावना जताई जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से कि आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन आज सुबह तक ये अलर्ट जो है वो बदल गया और सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धूप खिली हुई थी और आज दोपहर बाद जो है वो अचानक मौसम में फिर से बदलाव हुआ और अब बादल जो है वो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में छाए हुए हैं। कई जिलों में बरसात जो है वो अभी भी हो रही है। आपको फिलहाल शिमला की तस्वीरें यहाँ पर मैं इस समय दिखाना चाहूंगा। देखिए धुंध की आगोश में जो है इस समय शिमला शहर है और हल्के फुल्के बादल जो है वो देखे जा रहे हैं, लेकिन बारिश फिलहाल यहाँ पर तो नहीं। शिमला शहर के आसपास जो है किसी इलाके में बारिश अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 24 घंटों में बारिश जो है वो इसी तरह से बनी रहेगी। 29 और 30 तारीख के लिए एक बार फिर से भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है और ये कहा गया है कि 29 और 30 जून को भारी बरसात एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा सकती है। तो इसके लिए जिला प्रशासनों को सभी को अलर्ट जो है वो यहाँ पर रखा गया है। पिछले कल की बात करें तो 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट ये जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपको भारी बारिश का सामना एक बार करना होगा और राज्य सरकार ने भी एक एडवाइस भी जारी की गई थी उनकी तरफ से कि स्थानीय लोग या फिर पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं, अगर ये लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तो नदी नालों के पास से जो है वो थोड़ा दूरी बनाए रखें और जो भूस्खलन की जो संभावना जहां पर रहती है, जिन इलाकों में ज्यादा रहती है वहां पर जो है जाने से थोड़ा सा परहेज और ये जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन कहता है, इसे गंभीरता से तमाम लोगों को लेना भी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ विकास शर्मा जी। इस बीच मनविंदर अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं कुल्लू से हमारे संवाददाता जानकारी देने के लिए। मनविंदर, कुल्लू में भी भारी तबाही हुई है। अब से कुछ दिनों पहले तक जहां तमाम पर्यटक आनंद उठाने के लिए आ रहे थे कुल्लू मनाली का, लेकिन अब हालात देखिए किस तरह के हो गए हैं। ना सड़क दिखाई दे रही है, ना रास्ते दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ पानी ही पानी का खौफनाक मंजर है। कितना नुकसान आंका गया है अभी तक, मनविंदर? तो बिल्कुल देखिए, पहली बरसात में लगे अलग अलग इलाकों में जो है जो भारी तबाही हुई है बादल फटने के बाद, सबसे ज्यादा जो तबाही हुई कुल्लू के इलाके में हुई है। यहाँ पर जो है 5 मकान जो पूरी तरह से बह गए, परिवार के अलग अलग मकान थे वो बह गए हैं और 3 लोग जो इसमें बैठे हुए थे वो भी, हालांकि कुल जो 23 लोग प्रशासन ने कहा है 23 लोग जो ठीक है मनविंदर, रोकेंगे आपको, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे प्रयास करेंगे बात करने का। विकास शर्मा जी आप ही बताइए, चूंकि जिस तरह से अब 29-30 को लेकर जो आगे को लेकर अपडेट दिया गया है और अलर्ट किया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण है प्रशासन के लिए? ये 2 से 3 दिन का समय कितना जरूरी है अब, ताकि उन तमाम तैयारियों को और पुख्ता किया जाए और साफ तौर पर लोगों को किस तरह से सचेत और जागरूक किया जाए कि जब इस तरह से हालात बिगड़े तो नदी नालों की तरफ ना जाएं और खुद को सुरक्षित स्थान पर रखें? ये कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के हालातों में, विकास शर्मा जी? विकास जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, तो आपको बता दें कि कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने की हमारे संवाददाताओं से, लेकिन किस तरह के हालात हैं खासतौर पर उन इलाकों में जहां नदी नाले बह रहे हैं, जहां पर खड्ड हैं, उनके हालात सबसे ज्यादा खराब इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि अभी की ताजा अपडेट यह है, जिस तरह से हमारे संवाददाता मनविंदर अरोड़ा और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी बता रहे थे कि अभी मौसम कल जैसा नहीं है, सुबह के वक्त धूप निकली है, ये एक अच्छी बात है, राहत के संकेत हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद 29-30 को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जो है वो दिया गया है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि हालात अभी बिगड़ और सकते हैं अगर इसी तरह से आसमानी आफत, प्राकृतिक जो आपदा है उसका जो भयंकर रूप है वो आगे भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी आपको बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान आंका गया है, काफी लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं और उधर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है प्रशासन की ओर से।